आज हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और हाज़मादार टमाटर और प्याज हरी मिर्च की चटनी। तो चलिए चल के देखते हैं फ्याज के किचन में कैसे बनी है ये मज़ेदार चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसके लिए हमारे पास है टमाटर तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के, एक प्याज काटा हुआ है बड़े साइज़ का, 2 से 3 अदद है दरमियाने साइज़ की जो हरी मिर्च है वो है, और धनिया है। तो चलिए बनाते हैं ये चटनी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च, और इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1/4 चम्मच या तो 2 चुटकी या 2-3 चुटकी। तो ये हरी मिर्चों को आपने पहले इसलिए ग्राइंड करना है कि ये थोड़ी हार्ड होती हैं, और नमक डालेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप इसे अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। तो इसलिए हरी मिर्चें और नमक हमने पहले डाला है। तो ये थोड़ा सा इसको पीसने के बाद हम इसके अंदर दूसरा सामान डालना शुरू कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। ये हमारे पास 2 कटे हुए प्याज हैं नॉर्मल साइज़ के। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अब इसके साथ ही टमाटर डाल देते हैं, ये तकरीबन 2 टमाटर हैं नॉर्मल साइज़ के। तो अब यहाँ पे इनको हमने अच्छी तरह से कूट लेना है। और ये वाली जो चटनी है आपने इसे ब्लेंडर में नहीं बनाना, अगर उसमें बनाएंगे इजी तो होगा, मगर उसमें यह है कि ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, पेस्ट बन जाएगा और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जो ये असल चीज़ है वो नहीं बन पाएगी। इसमें हम धनिया भी डालेंगे लेकिन अभी नहीं डालना, पहले हम इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही मज़े की बनती है। इसे आप खाने के साथ खा सकते हैं, इसे सेपरेट भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अब हम इसे डालते हैं धनिया, ये सारा नहीं डालूंगा, आधा ही डालूंगा इसमें से। तो अब इसे भी हम इसके अंदर पीस लेते हैं, अच्छे तरीके से करना आपने। तो इस तरह से जो चटनी होती है ये आप बना के घर में रखा करें, खाने के साथ इसे सर्व किया करें। ये बहुत हाजमा होती है, खाने को बहुत अच्छे तरीके से हज़म करती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाजमी लाइक किया करें। तो ये देखें, आपने भी ऐसे करते रहना है। तो यहाँ ये हमारी जो चटनी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। 5 से 6 मिनट लगते हैं। 5 से 6 मिनट के अंदर आप इसको अच्छी तरह से कूट सकते हैं, और इस तरह से फिर आपने इसको चम्मच से किसी भी सर्विंग बोल के अंदर आपने इसे निकाल लेना है। तो अब हम इसको सारे को एक जब इकट्ठा करते हैं और फिर इसको बाहर निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तो ये बहुत हाजमेदार होती है, उसका टेस्ट में भी अच्छी होती है। इसको लाजमी बनाया करें, ये आपकी सेहत को अच्छा रखती है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही मज़ेदार है। आपने ये सारी चीज़ें ऐसे ही डालनी हैं, और इसमें आपने कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डालना। सिर्फ इसमें हरी मिर्च है और नमक है, लाल मिर्च भी इसमें नहीं डाली। और हमारी जो पहले वीडियो थी अनारदाने की, उस पर बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि इसमें हम दही डाल लें, तो दही आपने नहीं डालना। दही डालते हैं रायते के अंदर, वो रायता होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का। तो चटनी और रायते में फ़र्क होता है। तो ये चटनी है, रायता नहीं है। वैसे कोई इशू नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, मगर जो इसका असल फ्लेवर और जायका है वो इसी तरह से है। तो ये देखिए सारी चटनी हमने बॉल के अंदर निकाल ली है। अब ये तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की है। ये देखिए, इसको यहाँ पे सेट कर लें। तो ये लें, बिल्कुल ये तैयार हो माशाल्लाह, ये चुकी है। देखिए कितनी अच्छे तरीके से बन गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दें। थैंक अल्लाह यू सो हाफिज़। मच। अल्लाह हाफिज़।